बाबा साहब के दिखाए हुए मार्ग पर चलकर समाज को सोशल जस्टिस की बात कर सोशल जस्टिस दिलाना, समाज को ऊपर उठाना, और ऊपर उठाने के लिए कौन चाहिए? समाज के वो लोग चाहिए जो समाज को कुछ देना चाहते हैं। रमेश जी हमारे साथ हैं, दिल्ली के चेयरमैन बनाया गया है अभी, और लगातार इनका इतिहास रहा है कि जब जब जरूरत पड़ी है समाज को या किसी गरीब को, पिछड़े को, दलित को, तो इन्होंने आगे बढ़कर अपना योगदान दिया है। आज हम इन्हीं से बात करते हैं। आज की जो पूरे देश से लोग आए और सोशल जस्टिस की इतनी बड़ी बात हुई, नेशनल एक्शन फोरम फॉर सोशल जस्टिस के तत्वाधान में आपके प्राचा जी भी आए, इतना गाइडेंस मिला, और आप तो स्वयं ही 20 साल से लगे हुए समाज के लिए। क्या लगता है कि अब समाज कुछ आगे सोचेगा, आगे बढ़ेगा? क्योंकि एलीट क्लास समाज की जो समाज में जो उच्च लोग थे, जो धनी लोग थे, वो आगे बढ़कर समाज की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि सोशल जस्टिस जैसे काम कर रही है, पिछले 20 सालों से काम कर रही है, 25 सालों से काम कर रही है, और हमने न्याय की बात की है, अधिकार की बात की है, जो बाबा साहब ने हमें संविधान दिया है, संविधान के अनुरूप हम चले और आगे भी। क्योंकि आज नेशनल एक्शन फोरम फॉर सोशल जस्टिस के जो नेशनल के जो चेयरमैन है नानक चंद जी, उन्होंने एक विश्वास करके और दिल्ली की जिम्मेदारी मुझे दी है। तो आज 14 जुलाई 2024 को दिल्ली की जो टीम है वो उसको हमने आज प्रेजेंट किया है और उसको नियुक्त किया है। तो आज से हम हरकत में भी और बरकत में भी अब लिखित रूप में आएंगे। हम दिल्ली की टीम ने पूरा मोर्चा संभाला, पूरे प्रोग्राम को हर जगह आगे बढ़कर आप लोगों ने किया, चाहे वो लोगों के खान पान की व्यवस्था हो, चाहे सिस्टम की व्यवस्था हो। लगातार आप एक तरह से जैसे मुख्य कार्यकर्ता के रूप में आपने अपना दिया योगदान। दिल्ली की टीम के कंधों पर सबसे बड़ी जिम्मेवारी होती है, क्योंकि दिल्ली की टीम दिल होती है। दिल्ली की टीम के बहुत सारी जिम्मेवारियां, जो छोटी टीम है उनको गाइडेंस दिखाने की भी जिम्मेवारी आपकी है। इतनी जो, और दिल्ली में ही सारी आपकी लीडरशिप है, टॉप क्लास, जैसे प्राचा जी वगैरह सब दिल्ली के अंदर है। दिल्ली से क्या संदेश देंगे जो हजारों लाखों लोग आपको देखेंगे पूरे देश में, उनको क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, दिल्ली जो राजधानी है, जहाँ से पूरे भारतवर्ष का सिस्टम चलता है, यानी कि रिमोट कंट्रोल है वो दिल्ली है। और ये दिल्ली ही काली बिल्ली है। और दिल्ली की हालत इतनी खस्ता है, और दिल्ली के जो लोग हैं वो इतने परेशान हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट के हो, एमसीडी के हो, एनडीएमसी के हो, किसी भी डिपार्टमेंट के हो, शिक्षक हो। सबसे ज्यादा तो दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों के लिए गाद ऊपर पड़ी है, शिक्षकों पर पड़ी है। तनख्वाह नहीं मिलती, सैलरी नहीं मिलती, और चिराग तले अंधेरा है साहब, चिराग तले। ऊपर चिराग दिल्ली कहते हैं कि दिल्ली में तो अच्छी दशा होगी, इतना बड़ा महानगर है, देश की राजधानी है, और चिराग तले अंधेरा है। क्या कहेंगे? आपके पास आता हूं। अब हमें एक रोशनी मिली है, जैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जो मोहम्मद पारसा जी हैं, वकील साहब हैं, अब उन्हें एक रोशनी मिली है, वो हमें आगे चलाने का काम करेंगे। और उन्होंने वादा किया है कि लड़ाई हम मजबूती से लड़ेंगे, सब मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। और आज वो उनको हमारे नेशनल इलेक्शन में चीफ पैटर्न के रूप में बुलाया भी गया है और चीफ पैटर्न के रूप में रखा भी गया। कुछ कहना चाह रहे थे आप? साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिल्ली जो हमारी एक्शन के मूड में आई हुई है इस समय पे, जस्टिस तो हम करेंगे, लेकिन अब एक्शन के मूड में आए हैं। अभी मजूमदार जी की आपने बातें सुनी, और साथियों मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि दिल्ली देश की राजधानी में जो केजरीवाल जो लंबे लंबे जो स्पीच दे रहे हैं, लंबे लंबे जो होर्डिंग लगे हुए हैं पूरे दिल्ली के अंदर, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है। शिक्षा व्यवस्था में मैं आपको बताऊं, दिल्ली के अतिथि शिक्षक इतने परेशान हैं कि पिछले 10 साल से उनकी सैलरी नहीं बढ़ी। वो कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, एमसीडी में भी। और आपकी जो डीटीसी, जो दिल्ली के दिल की हर सुबह की शुरुआत है, उसकी जो कर्मचारी हैं वो आज भूखे मरने के कगार पे। साथियों, देखिए केजरीवाल को हम कहने जा रहे हैं, साथियों केजरीवाल ने इतने बड़े बड़े लंबे लंबे वादे किए, लेकिन सब कुछ नथिंग रही। देखिए मोटी बात ये है कि अब ये कह रहे हैं कि जो दलितों का और पिछड़े समाज का जो वोट ले लिया जाता है, वो चाहे कोई भी ले ले, और देने के नाम पर उसको ठेंगा दिखा दिया जाता है, वो अब नहीं चलेगा। राजनेताओं का सीधा सीधा साफ साफ संदेश है। एक राजनेता तो 500 करोड़ के महल में पहुंच गए, 45 करोड़ के महल से, उनकी कारगुजारियां शराब नीति की वजह से, और बहुत सारे आरोप लगा रहे हैं। लेकिन उन्होंने मोटी बात कही है, सामाजिक लोग हैं, ये कह रहे हैं जो समाज की बात
बात करेगा वही देश पे राज करेगा, वही दिल्ली पे राज करेगा, और जो समाज की बात नहीं करेगा उसको समाज आईना दिखाकर उसको अपनी जगह पर भेज देगा। इसी संदेश के साथ देखते रहिए। हाँ जी, बताइए। So we are concerned about unity, integrity of citizen of India. We want brotherhood to everyone. We want the taxpayers' money should be properly utilized for the welfare of the citizens of the country, not for the safety, security of other persons. Whatever with that security is essential, needed, that should be provided. It's no doubt to save our leaders. But at the same time, the taxpayers' money is to be utilized for the development and the education institutions, medical facilities, public sector facilities to improve and develop our nations. What is the action plan of National Action Forum of Social Justice? Now we have taken new our chief patron, who is an eminent and a veteran legal advocate, Sri Mehboob Prachar, and he can do everything, and we can decide everything on our merit with the policy and principles laid down by our committee, and that will be forwarded and requested to the government with the due request to implement the same for the welfare of our citizens. And we want unity, integrity to save constitution. We will have to work under the constitution, under the framework of the country. देखिए, साफ साफ कह दिया इन्होंने कि अब इनको जो लीडरशिप मिली है, जो गाइडेंस मिला है महमूद प्राचा का और लोगों का, उसके माध्यम से, उसकी मदद से, उसकी चीज़ों से ये रमेश जी के साथ जो चेयरमैन है पूरी टीम लगेगी, और सोशल जस्टिस का जो उन्होंने ये भी कहा कि कुछ केसेस को उठाकर उनको न्याय दिलाया जाएगा, वो छोड़ा नहीं जाएगा। मुद्दे को ठंडे बस्ते में नहीं डाला जाएगा और मुद्दे को 3 महीने 2 महीने के लिए नहीं उठाया जाएगा। पूरी शिद्दत, ताकत, जोश, जुनून, शक्ति के साथ लड़ेंगे और दलितों को न्याय दिलाएंगे। सर देखिए, अभी जो कुछ दिन पहले लोकसभा का इलेक्शन हुआ है, उसमें एक नैरेटिव चलाया गया कि भी अब की बार 400 पार, लेकिन दलित और पिछड़े तबके, माइनॉरिटी, बैकवर्ड लोगों ने एक ही चला के संविधान बचाना है, और बचा लिया उन्होंने। और ये ताकत दिखाई बाबा के संविधान की कि अगर जो संविधान को टच करने की कोशिश करेगा तो जो हीरो से जीरो ही बनाया जाएगा। ये बड़ी तो अब जो है नेशनल एक्शन टीम की, जो नानकचंद जी के नेतृत्व में, भाई रमेश की दिल्ली जी, इनके नेतृत्व में टीम करेगी, वो इसका जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। सीधा सीधा साफ साफ कह दिया है कि अब मोदी जी को भी संविधान के आगे सर झुकाना पड़ रहा है, और सब संविधान के आगे सर झुकाएंगे, क्योंकि संविधान देश की वो किताब है जो जिससे देश चलता है, और उस किताब की रक्षा, सुरक्षा की जिम्मेवारी हम सब की है। आपको क्या लगता है? कोई कुछ और कहना चाहेगा? आपको क्या लगता है? लेकिन मोटी बात यही है कि मानव का मानव से रिश्ता होना चाहिए, सब बराबर होने चाहिए, बराबरी का अधिकार होना चाहिए। To point out to all citizens of India that the constitution is made with 4 frame pillars of the country. One is judiciary, another one is executive, another one is media. Fourth one me. Yeah. Media. And should be independent. Yeah. All the frameworks, politics, are work under the pillar, not to bypass, overtake with anyone's jurisdiction. Okay. And They all supporting each all other. the pillars should independent work to build the nation with a strong and steady, a balanced building like that. And we want the India to be proud. It's an United States. We are having a beauty. We are having a decorum. We are having a quality. We are having a nation, beautiful nation in the world. That should be preserved, protected. Unity in diversity. Yeah, it's a unity and diversity, no doubt. But we are not against anyone. Even in forward cuts, there are so many beautiful, fantastic persons who are having that forward thinking. We don't ignore anyone. We want everyone. Yeah, we want everyone to work for the welfare and development of this country. साफ साफ कह दिया है कि हर कोई व्यक्ति, सब समाज के व्यक्ति, अब सब समाज पे बात आ गई है, जो देश का भला चाहते हैं, समानता सोचते हैं, समानता की बात करते हैं, उन सबको मिलकर देश का विकास करना चाहिए। देखते रहिए मिनी।